कभी राष्ट्रवाद का केंद्र रहे, जो साल 1905 में दो हिस्सों में बटा, 1947 में पूर्वी पाकिस्तान बना और 71 में बांग्लादेश बना। बात करेंगे हम आज बांग्लादेश की। नमस्कार, मैं हूं अंकित ठाकुर और आप देख रहे हैं द बालाजी अकेडमी। कभी राष्ट्रवाद का केंद्र रहे, भारत को 1905 में जब तात्कालिक गवर्नर जनरल, जिसे वाइसराय भी कहा जाता था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो हिस्सों में बांटा, पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था और पश्चिम बंगाल जो हिंदू बहुल्य क्षेत्र था। लेकिन भारी विरोध के कारण साल 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने उसे वापस एक कर दिया। तब साल आया 1947। तब जिन्ना की दो राष्ट्रवाद वाली नीति के कारण भारत का विभाजन हुआ। भारत दो हिस्सों में बटा, एक हिस्सा बना भारत और दूसरा पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान का एक हिस्सा भारत के पूर्वी तरफ था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। जिन्ना की ये दो राष्ट्रवाद वाली नीति ज्यादा समय तक न टिकी और साल 1971 आते आते दिसंबर साल 1971 में पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी तथा भारत की सेना ने मिलकर इसे अंजाम दिया। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश भारत से तीन तरफ से घिरा हुआ है। भारत के कुल 5 राज्यों की सीमाएं उससे लगती है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। भारत की बांग्लादेश से कुल सीमा जो है वो 4096 किलोमीटर है, जिसमें पश्चिम बंगाल से 2355 किलोमीटर, असम से 262, मेघालय से 443, त्रिपुरा से 856 व मिजोरम से 180। इसमें त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है, अर्थात उसकी तीन तरफ की बॉर्डर बांग्लादेश से लगती है। भारत और बांग्लादेश के बीच में साल 1974 तारीख 16 मई साल 1974 में एक लैंड एग्रीमेंट पर बात हुई, जिस पर हस्ताक्षर हुए 6 सितंबर 2011। इतने सालों तक भारत की और बांग्लादेश के बीच सीमा डिस्प्यूट रहा। तब साल आया 2015, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री व बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बीच में एक एग्रीमेंट पर साइन हुए, जिसके तहत 111 गांव जो बांग्लादेश के भारत के पास थे व 55 गांव जो भारत के बांग्लादेश के पास थे, दोनों ने एक दूसरे को दिए, आपस में बंटवारा किया। इसमें 17,000 एकड़ भूमि के आसपास की जमीन भारत ने बांग्लादेश को सौंपी, वहीं बांग्लादेश ने 7,000 एकड़ की जमीन भारत को सौंपी। और इन गांवों में जो लोग रहते थे, उन गांवों के लोगों को ये आज़ादी दी गई कि वो चाहे तो भारत की नागरिकता ले सकते हैं, वो चाहे तो बांग्लादेश की नागरिकता ले सकते हैं। इस तरह से साल 2015 जून साल 2015 को यह डिस्प्यूट सुलझा लिया गया। वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच में कुल 54 नदियां हैं। इन नदियों के बंटवारे संबंधित एक आयोग का गठन हुआ 1996 में, तारीख थी 12 दिसंबर। इस संगठन को JRC कहा जाता है। इन 54 नदियों में से केवल एक नदी है जिस पर बात बनी है, और वो है गंगा। इसको साल 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच बटी। भारत और बांग्लादेश के बीच बटने के बाद इसका एग्रीमेंट कुल 30 सालों के लिए हुआ। 30 सालों बाद इसे आपसी समझौते के साथ बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ कुछ और नदियां हैं जिन पर बात अभी चल रही है। उसमें है मानू, मोहरी, कोवई, गोमती, तोरसा, तीस्ता तथा फैनी नदी। भारत और बांग्लादेश के बीच साल 2015 में जो एग्रीमेंट हुआ उसे इंडिया बांग्लादेश लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट के नाम से कहा जाता है, जिसे संक्षिप्त में LBA भी कहते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक अभ्यारण्य है जिसे सुंदरवन अभ्यारण्य कहा जाता है। हालांकि ये गंगा नदी पे बना हुआ है
और दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इस पर साल 1977 में भारत ने एक अभयारण्य की स्थापना की, जो साल 1984 में राष्ट्रीय उद्यान बना और साल 1987 में इसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने विश्व धरोहर में शामिल किया। भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत बड़ा व्यापार होता है। बांग्लादेश विश्व में एक बड़े कपड़े का व्यापारिक देश है। भारत बांग्लादेश से बड़ी मात्रा में जूट का भी उत्पादन लेता है और इस तरह से भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध है। भारत और बांग्लादेश के बीच में हमेशा से संबंध अच्छे रहे हैं तथा भारत और बांग्लादेश की सीमाओं पर भी कभी भी इतनी ज़्यादा क्लेश नहीं देखी गई। भारत और बांग्लादेश की सीमाएं, बांग्लादेश की सीमा पर जो भारत की सीमा के सैनिक प्रहरा देते हैं वह BSF देती है, न कि आर्मी। भारत और बांग्लादेश के बीच में अब कोई भी सीमा विवाद नहीं है। साल 2015 में जो 6.1 किलोमीटर लंबी एक छोटी सी सीमा का सीमांकन करना बाकी था वो भी हो चुका है। तो इस तरह से भारत और बांग्लादेश के संबंध, बांग्लादेश की कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे NRC, भारत और बांग्लादेश के बीच एक समस्या भी है। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है बंधन एक्सप्रेस। ये भारत के कलकत्ता से बांग्लादेश के बेनीपोल तक जाती है। यह भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंधों को और गाढ़ा बनाती है। नमस्कार, हम अगले वीडियो में एक नए देश के साथ आपसे जुड़ेंगे।